वेलकम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में जब मिस्टर जोस्टार और मोहम्मद अब्दुल का बैटल माराया से चल रहा था तो उस वक्त पोनारिफ और जोतरो पे भी हमला हो गया था। वो हमला उन पे तब हुआ था जब मिस्टर जोस्टार और पोनारिफ अब्दुल और जोस्टार के पीछे जाने लगते, तभी कि वहाँ से कहीं और निकल जाता। दूरी पे ही कोई स्टैंड यूजर उनको दूर से देख ही जा रहा होता और जब वो स्टैंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो किसी बच्चे से टकरा जाता। उसके हाथ में बाल्टी होती जिसमें काफी कीचड़ होता। कीचड़ उस स्टैंड यूजर की पैंट पे लग जाता। हालांकि गुस्से होने के बजाय वो उसे प्यार से पूछता कि तुम कितने साल के हो, तो वो बच्चा बोलता 4। फिर वो स्टैंड यूजर उसके डैड के बारे में पूछता तो वो बच्चा उससे कहता वो काम पे गए हुए हैं। कि चलते ही वो उसकी मॉम के बारे में पूछता तो बच्चा यही कहता कि उसकी मॉम घर पे है, कपड़े धो रही है। वो स्टैंड यूजर काफी खुश होता कि ये बच्चा अब अकेला है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस स्टैंड यूजर को बड़ों से डर लगता है। वो बच्चा अकेला होता तो वो उस पे अपना गुस्सा सारा निकालता, इस बच्चे को मार के भगा देता। और इस स्टैंड यूजर का नाम एलेसी है और इसका स्टैंड गॉड ऑफ स्टॉर्म एंड केयास। इसी में हमें दिखाया जाता है जोतर और पोनारिफ दोबारा से होटल आए होते हैं। जारी सी बात है मोहम्मद अब्दुल और जोस्टार के लिए उनके रूम में जाके देखते हैं वो उधर मौजूद ना होते। रूम में भी किसी किस्म की तबाही ना हुई होती, लेकिन इसके बावजूद भी जोतर और पोनारिफ को थोड़ा शक होने लगता कि दूसरी तरफ ईगी घूमता घूमता उधर ही आ जाता है जहाँ पे मोहम्मद अब्दुल और जोस्टार मराया से लड़ रहे होते। अगर इसके बावजूद भी ईगी वहाँ पे ज्यादा ध्यान ना देता और वहाँ से चला जाता, क्योंकि दूसरी सीन में जोतर और पोनारिफ अभी तक मोहम्मद अब्दुल और जोस्टार को ढूंढ रहे होते। एलेसी उनका पीछा कर रहा होता। इसी में पोनारिफ का ध्यान जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पोनारिफ के देखने से ही वो एक बहाना बनाने लगता कि मेरे पैसे कहाँ गिर गए। तभी पोनारिफ उससे कहता है बहाने बंद करो, मुझे पता है तुम ही हमारा पीछा कर रहे हो और तुम्हारी कातलाना आंखें देख के ही मैं बता सकता हूँ कि तुम काफी ईवल हो। पोनारिफ उस पे अपने स्टैंड से वार कर देता, ये सोच के कि वो बड़ी आसानी से ढूंढ लेगा कि वो स्टैंड यूजर है या नहीं। उसके तुरंत से एलेसी भी उस पे अपने स्टैंड से वार कर देता। इस पर पोनारिफ जम मार के उससे बड़ी करीबी से बचता कि तुरंत ही एलेसी वहाँ से भागने लगता। इस पर पोनारिफ भी उसका पीछा करता चला जाता। काफी दूर से पोनारिफ चीख मार के जोतरो को भी बताता कि वो स्टैंड का पीछा कर रहा है। जब जोतरो पीछे मुड़ता है तो पोनारिफ गायब होता। इस सीन में हमें दिखाया जाता है पोनारिफ उस स्टैंड यूजर का पीछा कर रहा होता, लेकिन भागते भागते पोनारिफ काफी स्लो होने लगता। इसमें पोनारिफ को ज्यादा वक्त ना लगता ये जानने में कि वो दोबारा से बच्चा बन चुका है। जानते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। इस पर पोनारिफ कहता है ये जरूर उस स्टैंड की पावर होगी। इसमें उसके आगे से जोतरो गुजरता, लेकिन जब पोनारिफ जोतरो को पुकारने लगता है तो उसे जोतरो का नाम भी भूल जाता है। तो उसे सिर्फ इतना ही याद होता कि जे से आता था उसका नाम। बाद जोतरो से पूछता है कहीं तुमने एक शख्स को तो नहीं देखा, उसका कद इतना था और उसके बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। मिनी पोनारिफ कहता है वो मैं ही हूँ। तो ये सुन के जोतरो कहता है यारे ये कहती ही वो वहाँ से चला जाता। पोनारिफ जैसे ही जोतरो के पीछे दोबारा जाने लगता है तो उसके सामने वही स्टैंड यूजर आता। एलेसी आते ही एलेसी कहता है तुम्हारा जिस्म और तुम्हारा दिमाग वही छोटे हो चुके हैं और थोड़ी देर में ही अपनी सारी मेमोरीज को खो दोगे। सिर्फ अपनी बचपन की यादें याद रखेगा, अपने बड़े होने की यादें सारी भूल जाएगा। सुनते ही पोनारिफ काफी परेशान होता और एलेसी पोनारिफ को यही पता था उसे काफी मजा आता है इसे कमजोर लोगों को मारने में। पोनारिफ जैसी जोतरो को आवाज देने लगता है तभी तुरंत से एलेसी उसे एक जोरदार लात मारता। इस आवाज पे जैसी जोतरो पीछे मुड़ के देखता है फौरन से एलेसी पोनारिफ समेत साइड पे छुप जाता। छुपा क्या बल्कि उसने तो पोनारिफ को कहीं पे फंसा दिया होता। इसी तरह वो गन निकाल के उस पे साइलेंसर लगा के पोनारिफ का काम तमाम करने लगता। जैसे वो शूट करता है तो पोनारिफ अपनी आंखें बंद कर देता। गलती से उसका सिल्वर चैलेट अपने आप बाहर आ जाता, सारे बुलेट्स को रोक लेता। वो शख्स कहता है मुझे इतना तो तुमसे उम्मीद रखनी चाहिए, तुम बचपन से ही अपने स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते थे। मगर बदकिस्मती से उसका सिल्वर चैलेट भी काफी छोटे कद में होता और पोनारिफ की तरह ही कमजोर होता। एलेसी एक एक्स निकालता, इसी तरह उसके शैडो ने भी एक्स पकड़ी होती। उसके शैडो से उसका स्टैंड है। अब उसी एक्स का इस्तेमाल करके वो पोनारिफ का काम तमाम करने जा रहा होता। इसके चलते ही सिल्वर चैलेट से अगली बार वो उसके वार्ड को रोकने की कोशिश करता। सिल्वर चैलेट का ब्लेड टूट जाता और उड़ते हुए वो सीधा टकरा के एलेसी की गर्दन में लगता। पर एलेसी काफी तड़पने लगता। मैं कैसे न कैसे करके वहाँ से पोनारिफ निकल ही जाता। इसी में वो अपने सामने पाता है किसी लड़की को। वो लड़की पोनारिफ को एक बच्चा समझती और उसके लिए काफी फिक्रमंद होने लगती क्योंकि पोनारिफ का काफी खून निकल रहा होता। तो पोनारिफ जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो स्टैंड यूजर गायब होता। देखते ही पोनारिफ समझ जाता कि वो बड़ों से काफी डरता है। इसी में वो लड़की उसे अपने घर ले जाने लगती, ये कहती हुई कि तुम्हारे जख्मों पे मैं पट्टी लगाऊंगी। जाते जाते पोनारिफ दिल ही दिल में सोच रहा होता कि मुझे जाना
जाना चाहिए, ज्यादा देर होगी तो मेरी सारी यादें भूल जाएगी। लेकिन जब तक मैं इस लड़की के साथ हूँ वो मुझ पे हमला भी नहीं कर सकता। तो उतने में मैं कोई प्लान सोच सकता हूँ। उसी सीन में पोनारिफ उसके घर में होता और वो वहाँ से उस स्टैंड पे नजर रख रहा होता। इसी में वो लड़की उसके पास आके कहती है तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए, तुम काफी गंदे हुए हो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे जख्मों पे पट्टी लगाऊंगी। पोनारिफ अपने कपड़े तो उतार देता। तभी पोनारिफ की नजर अपने नीचे पड़ती जिसपे वो रोने लगता कि इतनी छोटी। इस सब के बाद वो पोनारिफ को निलाने लगती जिसपे पोनारिफ काफी खुश होता। लेकिन उतने में पीछे से वो स्टैंड उस लड़की के घर में दाखिल हो जाता। ऐसे ही वो स्टैंड उन पे हमला करने लगता है। एकदम से उस लड़की को अपने पीछे कुछ महसूस होता और उसके देखने पे ही वो स्टैंड गायब हो जाता। इसके चलते ही वो लड़की उसके सर पे शैम्पू लगाने लगती। पोनारिफ ने अपनी आंखें बंद की होती। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने पीछे एलिसी को पाता। उसके तुरंत ही वो अपनी एक्स से उस पे वार करने लगता और इसी में हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।